Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Friends, today we are discuss about B Pharm third semester subject नाम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज के वीडियो में पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं सारे पूरी डिटेल के साथ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 नंबर के आते हैं, 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो 20 नंबर के आते हैं, पर जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है पूरी डिटेल के साथ आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स देखिए, वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। जो फिनॉल होता है मेरे दोस्त वो एसिडिक इन नेचर में क्यों होता है, यानी कि नेचर फिनॉल का एसिडिक क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। फिनॉल गिव H+ आयन ऑन डिसोसिएशन, सो इट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज according to Arrhenius concept acid are those substances which give H+ ion on dissociation। कहने का मतलब जो अरेनियस कंसेप्ट था, अरेनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि कोई भी कंपाउंड्स है जब वह डिसोसिएट होगा तो H+ आयन अगर दे तो उसे हम कहेंगे एसिडिक इन नेचर में। यानी कि जो भी कोई भी कंपाउंड्स हैं जो H+ आयन रिलीज करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे एसिडिक इन नेचर में, यानी कि उनका जो नेचर है एसिडिक है। यहाँ देखिए ये जो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल को डिसोसिएशन जब फिनॉल का हुआ तो ये फिनोक्साइड आयन और H आयन में H+ आयन में ये डिसोसिएट हो गए। कहने का मतलब H+ आयन ये रिलीज किए कौन, फिनॉल, इसलिए हम इसे फिनॉल को हम बोलते हैं एसिडिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा एसिडिक है। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम एनी 2 रिड्यूसिंग एजेंट। कभी कल क्वेश्चन में आपके एग्जाम सेंटर में बैठे रहेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो नेम एनी 2 रिड्यूसिंग एजेंट, किसी 2 रिड्यूसिंग एजेंट का नाम यहाँ बताइए। तो लिथियम हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पर आप राइट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए राइट द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन, यानी कि राइट द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन क्या चीज होते हैं। देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या चीज होते हैं, जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ देखिए आंसर, नेफ्थलीन रिडक्शन गिव 1,4 डाइहाइड्रोनेफ्थलीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। कहने का मतलब है जब नेफ्थलीन का रिडक्शन किया जाता है तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है 1,4 डाइहाइड्रोनेफ्थलीन, किसके प्रेजेंट में, सोडियम और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंट में एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है 1,4 डाइहाइड्रोनेफ्थलीन में। और इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री होना चाहिए नेफ्थलीन को कन्वर्टेड होने के लिए, किसमें, 1,4 डाइहाइड्रोनेफ्थलीन में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज होता है देखते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। यहाँ आंसर देखिए, व्हेन साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन in dirt to give 1,3-dibromopropane CCl4 used as a solvent। एडिशन रिएक्शन इसे कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, वेन साइक्लोप्रोपेन, जब साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट करता है ब्रोमीन से, किससे, ब्रोमीन से, इन डार्क में टू गिव, क्या गिव करता है, प्रोडक्ट क्या बनता है 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन इसका प्रोडक्ट बनता है और सॉल्वेंट CCl4 एक सॉल्वेंट इसमें यूज किया जाता है। देखिए साइक्लोप्रोपेन यहाँ है, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रोमीन से रिएक्ट करवाते हैं तो एक कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन में, इन द डार्क में इनमें सॉल्वेंट यूज किया जाता है CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एन ऑर्गेनिक एसिड RCOOH with an alcohol ROH to form an ester and water। कहने का मतलब है जो स्टरिफिकेशन होता है मेरे दोस्त, यह एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कंबाइनिंग होता है, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल जब कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्म कर लेते हैं ईस्टर का। ठीक है, ईस्टर का फॉर्मूला है कि RCOOR- इनका जो स्ट्रक्चर है होता है।
और एंड वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और आर डैश और ओ एस जो होते हैं एल्कोहल, C2 यहाँ पर C2H5 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एल्कोहल यानी कि आर डैश ओ एस यहाँ पर एल्कोहल है। इन दोनों का कम्बिनेशन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है तो ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। और इन दोनों को मिलाने से एक प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कहेंगे ईस्टर। आर सी डबल वन ओ सिंगल वन ओ सिंगल वन आर इनवर्स या डैश इसे बोलते हैं, प्लस H2O यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से हमारा बना ईस्टर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ईस्टरिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। कहने का मतलब है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्राइडल क्राफ्ट, यानी कि फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो बेंजीन में होता है, बेंजीन का जो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी कि लास्ट का जो एंड प्रोडक्ट होता है क्या बनता है। तो आंसर हो जाएगा इसका एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एसिटोफिनोन का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द यूज ऑफ रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल का यूज बताइए। यहाँ पर दो हम यूज लिख देते हैं। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेसिन। रेसिन का मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं रिसोर्सिनोल, ठीक है। इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, यानी डिसइंफेक्टेंट में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन क्या चीज होते हैं, यानी कि सोप का फॉर्मेशन सेपोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड सॉल्ट्स फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल विद एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। कहने का मतलब है सोप एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन कहाँ से, फैट्स एंड ऑयल, उसी को हम क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन। और एल्कलाइन मीडियम में विद एल्कलाई, यानी कि एल्कलाई के साथ, ठीक है, ये होता है सेपोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, द सोप इज टर्म एज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज ईस्टर वैल्यू। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, यानी कि इट एक तरह का नंबर ऑफ मिलीग्राम होता है KOH रिक्वायर टू सेपोनिफाई, जो रिक्वायर होता है सेपोनिफाई करने के लिए। द ईस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, जो ईस्टर होता है प्रेजेंट होता है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में। देखिए ईस्टर वैल्यू जो होता है, ईस्टर वैल्यू इक्वल सेपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, ठीक है। एसिड वैल्यू क्या चीज़ होते हैं इसको हम बता देते हैं। सेपोनिफिकेशन वैल्यू तो मैं बता दी हूँ क्या चीज़ होते हैं। सेपोनिफिकेशन वैल्यू यानी कि सेपोनिफिकेशन फॉर्मेशन क्या चीज़ होते हैं, जो सोप एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है फैट्स एंड ऑयल से विद एल्कलाइन, उसे हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन फॉर्मेशन, ठीक है, सेपोनिफिकेशन, ठीक है। एसिड वैल्यू क्या चीज़ होते हैं, मैं एसिड वैल्यू को बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर 10 देखिए, व्हाट इज एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या चीज़ होते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर द फ्री फैटी एसिड, यानी कि एसिड वैल्यू को हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसिड वैल्यू। प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल, जो प्रेजेंट होते हैं फैट्स एंड ऑयल में। फ्री फैटी एसिड आर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, जो फ्री फैटी एसिड होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं फॉर ह्यूमन के लिए। आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन नंबर, इसे एक तरह से कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी कह सकते हैं किसको, एसिड वैल्यू को, ठीक है। 11 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर और मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। कहने का मतलब है स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल के थ्रू इनका पिक्चर शो कराना है, ठीक है। देखिए रेजोनेंस क्या चीज़ होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का जो रेजोनेंस है इसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उस पर देखिए फोकस कीजिए। बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, बेंजीन क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। विच हैव
6 कार्बन, जिसके पास 6 कार्बन्स होते हैं एटम, कनेक्टेड टुगेदर बाय अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जो कनेक्ट होते हैं अल्टरनेटिव और सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। ईच कार्बन फर्दर कनेक्टेड टू 1 हाइड्रोजन एटम, जो ये यहाँ पर जो कार्बन्स है, ये जो कार्बन्स हैं, ये जो कार्बन्स दिख रहे हैं आपको, ये प्रत्येक हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, यानी पे यहाँ के इसके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन जो है अटैच होते हैं, वही लिखा गया है ईच कार्बन फर्दर कनेक्टेड टू 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता हूँ, यहाँ देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का रिंग बना दिया, ठीक है, अल्टरनेटिव यहाँ पर बॉन्ड में यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर घसक के चले आएंगे, यानी कि डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड ऐसे डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड था यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ का जो बॉन्ड था यहाँ पर आ गया, ऐसे डीलोकलाइज्ड होंगे। ये बेंजीन है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये शो करते हैं बेंजीन का, ठीक है। यहाँ देखिए हेयर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कंटिन्यूसली, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं डीलोकलाइज्ड होते हैं कंटिन्यूसली, यानी कि हमेशा ये डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पिक्चर ऑफ बेंजीन होते हैं इसको देख लीजिए। ऑल कार्बन ऑफ बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज, जो सभी कार्बन जो होते हैं बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड क्या चीज होते हैं, देखिए sp2 क्या चीज होते हैं, मीन 1 s एंड 2 p ऑर्बिटल कंपाउंड, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं टुगेदर एंड फॉर्म 3 ऑर्बिटल, यानी कि इसका एक s ऑर्बिटल का एक और 2 p ऑर्बिटल कितने हो गए 3 ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, सेम शेप और सेम एनर्जी के ये होते हैं हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर इसका जो आगे का प्रोसेस है देखिए। अब यहाँ देखिए कार्बन 6 कार्बन थे, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं। देखिए बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये 6 कार्बन हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए ये अल्टरनेटिव बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर आप गुलाबी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 6 कार्बन, यानी कि इसका जो s ऑर्बिटल है फुलफिल है, 2s ऑर्बिटल है ये भी फुलफिल है। जो p ऑर्बिटल में देखिए p ऑर्बिटल में पहला और दूसरा फुलफिल है लेकिन तीसरा अनफिल है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर वही देखा जाए एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड माने एक्साइट हो जा रहा है, यानी कि उत्तेजना उसके ज़्यादा, उसके अंदर उस ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जा रही है। अगर आपके पास भी मान लीजिए इस समय 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है, और तुरंत आपके पिताजी जो है 5,000 या 6,000 रुपये आपके खाते में डाल दें, तो आपके पास एक्साइटमेंट आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, कहेंगे हाँ यार पिताजी तो पैसे भेज दिए, अब इसको कहीं तो कहीं इन्वेस्ट करना है, रूम रेंट देना है, जो सामान वगैरह लाना होगा, किचन का जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वही एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जा रही हैं। तो वही कहने की बात है यहाँ पर 1s ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। 1s में जितने ऑर्बिटल होते हैं कंप्लीट होते हैं, 2s में जितने ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर एक ऑर्बिटल यहाँ से एक यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ एक्साइट स्टेट में आ जाते हैं, यानी p ऑर्बिटल में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए तो p का जो ऑर्बिटल होता है यहाँ पर फुल हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एक्साइट स्टेट, ठीक है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ट्राइगोनल प्लेनर इज इन शेप, यानी कहने का मतलब है जो sp2 हाइब्रिड होते हैं ऑर्बिटल ये ट्राइगोनल प्लेनर में होते हैं, ठीक है। इनका शेप जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर में होते हैं और इनका जो एंगल होता है 120 एंगल का होता है, ठीक है। इनका मैं फिगर यहाँ पर शो कर देता हूँ। देखिए ये जो इनका फिगर है, यानी कि जो बेंजीन का ऑर्बिटल वाला जो पिक्चर है कुछ ऐसे शो होगा, ठीक है। ये 20 एंगल का एक कोण बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक कोण बनेगा 120 एंगल का, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं 3 हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिफाइन एरोमेटिक एंड हुकुल्स रूल।
एरोमेटिक और हुकुल्स रूल क्या चीज़ होते हैं? एरोमेटिक में से होता है क्या? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन्स लाइक बेंजीन विच इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डीलोकलाइज ऑफ पाई बॉन्ड्स। यानी कि जो यहाँ पर बेंजीन है, इनके जो पाई बॉन्ड्स हैं डीलोकलाइज होते रहते हैं कंटिन्यू, ठीक है, ये होते हैं एरोमेटिक, ठीक है। और देखिए हुकुल्स रूल क्या चीज़ होती है? हुकुल्स रूल यहाँ देखिए, हुकुल्स रूल इन 1931 a German scientist Huckel's give the rule to determine aromaticity of organic compound। कहने का मतलब है जो हुकुल्स थे, ठीक है, हुकुल्स एक साइंटिस्ट थे जर्मन, उन्होंने 1931 में एक रूल दिया था जिससे उन्होंने बताया था कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा उनका जो स्ट्रक्चर होगा साइक्लिक होगा, प्लेनर होंगे, कंजुगेटेड होंगे, ये सारे चीज़ें जिनमें पाई जाएंगी उनको आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें, ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें किसी कंपाउंड्स में नहीं पाए जा रहे हैं तो उन्हें आप कह सकते हैं कि एरोमेटिक शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, यहाँ देखिए, देयर शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शो करना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि एरोमेटिक एक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या चीज़ होते हैं? इसमें एसाइलेशन कर सकते हैं एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, यानी कि एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप जब आपका ऐड होगा तो उसे आप कह सकते हैं, किसी कंपाउंड में एसाइल ग्रुप अगर ऐड है तो उससे आप बोल सकते हैं कि एसाइलेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, सो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन इज रिप्लेस बाय एसाइल ग्रुप, यानी कि बेंजीन में जो हाइड्रोजन एटम होते हैं रिप्लेस किया जाता है एसाइल ग्रुप के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ बेंजीन हो गया, एसिटाइल क्लोराइड हो गए, ये बेंजीन हो गया, ये एसिटाइल क्लोराइड हो गए, ठीक है। एनहाइड्रस लुईस एसिड होते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंट में। देखिए यहाँ आप क्या चीज़ हो रही है, ये बेंजीन हो गई, एज इट यहाँ होगा। अब देखिए सी यहाँ पर अटैच हो गया, सी जो है ए यहाँ पर अटैच हो गया, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गई ना, डबल बॉन्ड, और CH3 यहाँ पर ऐड हो गई। कहने का मतलब यही तो है आपका, रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन एटम इन रिप्लेस्ड। अब यहाँ देखिए बेंजीन आपका हो गया, ठीक है, ये एसिटाइल क्लोराइड हो गए, ठीक है, एनहाइड्रस हो गया, लुईस एसिड प्रेजेंट में, ठीक है, एसिटोफिनोन बना, ठीक है, एसिटोफिनोन। ये क्या किए, देखिए ये आपका बेंजीन एजिट हो गया, ठीक है, इसके ऊपर देखिए सी आ गया, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 आके ऐड हो गया, प्लस HCl डिक्रीज हो गया, प्रोड्यूस हो गया, इसे हम बोलेंगे एसिटोफिनोन। इन सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, गिव स्ट्रक्चर मेडिसिनल यूज ऑफ DDT एंड सेक्रीन और DDT का यूज हमें बताना है, ठीक है। मेडिसिनल यूज, DDT मीन होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन 2 बन जाएंगे, ठीक है, इसके साथ दोनों में क्लोराइड अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर CH3CCl यहाँ कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है यार। इनका ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ बना सकते हैं, C14H9 और Cl5, मोलिकुलर वेट 354.40 ग्राम पर मोल इनका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, किसका, DDT का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, सैक्रीन। यहाँ देखिए DDT का यूज देखिए, इट इज़ यूज एज अ इंसेक्टिसाइड, मीन किल इंसेक्ट को मारने के लिए DDT का यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया मस्क्वाइटोस, ये वेरी इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट मलेरिया मस्क्वाइटोस में, ठीक है। बट टॉक्सिक फॉर ह्यूमन एंड मैमल्स, तो ह्यूमंस और मैमल्स के भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, क्या, DDT। अब देखिए सैकरीन क्या चीज़ कहते हैं, इसका सैकरीन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट जो होगा 183.18 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यूज़ देख लीजिए इसका सैकरीन का, इट इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज से 500 टाइम्स मोर स्वीट होते हैं। यूज इन ड्रिंक, टूथपेस्ट एंड मेडिसिन,
अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है हेल्पफुल फॉर डायबिटीज पेशेंट, यानी कि ये जो होते हैं सैकरीन, ये डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नॉट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है ड्रॉ एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन आप बना सकते हैं। 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो बेंजीन एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, फिनॉल का फिनॉल, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH अटैच कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। 2 बेंजीन अटैच कर देंगे नैप्थलीन बन जाएगा। टॉलुइन, इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देंगे, टॉलुइन बन जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन फैट्स एंड ऑयल एंड गिव डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल क्या चीज होते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। अब देखिए एल्कोहल प्लस एसिड, एल्कोहल और एसिड दोनों कंबाइन होता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है तो ईस्टर फॉर्म कर लेता है, अर्थात लिपिड बन जाते हैं। लिपिड एक तरह से क्या होते हैं? फैट होते हैं। यहाँ आप देखिए दे आर आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड। इनका फार्मूला देखिए, एक ग्लिसरॉल का फार्मूला है, एक ग्लिसरॉल का फार्मूला यहाँ पर है, देख लीजिए, एक ग्लिसरॉल का फार्मूला है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है तो फैट बनता है। ये फैट बन गया, देख लीजिए। आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाकर ड्रॉ करके आप इसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑयल्स एंड फैट्स। फैट्स एंड ऑयल में डिफ्रेंशिएट करना है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फैट्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। लिक्विड क्या चीज़ होते हैं? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है, जो ऑयल होते हैं लिक्विड होते हैं। फैट में क्या चीज़ होते हैं? फैट्स आर सेचुरेटेड ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी कि फैट्स में जो बॉन्ड्स होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं सेचुरेटेड। जिस भी बॉन्ड में, जिस भी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड ओनली प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे सेचुरेटेड। सेचुरेटेड, सेचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड। ये जो ऑयल्स में देखिए ऑयल्स आर अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मतलब होता है इसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर देखिए डिफरेंशिएट में, फैट्स हैव इंक्रीज, फैट हैव इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि फैट्स में जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ज़्यादा होते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसमें जो ऑयल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है। ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये जो फैट्स होते हैं एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। और जो ये ऑयल्स होते हैं ये प्लांट्स और मैरीन एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे ओलिव ऑयल, और इधर हो जाएगा फैट में लॉर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 डिफाइन आरएम वैल्यू एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। आरएम वैल्यू यूज टू डिटरमाइन वोलेटाइल नेचर ऑफ फैट्स और ऑयल, यानी कि आरएम वैल्यू का हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, किसको? वोलेटाइल नेचर ऑफ फैट्स और ऑयल। फैट्स एंड ऑयल के वोलेटाइल ऑयल को नेचर का डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं आरएम वैल्यू, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज ml ऑफ 0.1 kVs required to neutralize vapor of volatile fatty acid appears on heating 5 ग्राम of fats। ऐसे आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए 5 ग्राम फैट्स, इस कंटेनर में 5 ग्राम फैट्स लिए, इसको हीट करेंगे, ठीक है। वेपर ऑफ फैटी एसिड, वेपर ऑफ फैटी एसिड जो होता है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 नॉर्मल KOS की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आरएम वैल्यू इक्वल टू 1.10, क्वेश्चन में T1 माइनस T2। अब देखिए T1 क्या चीज़ होते हैं? वैल्यूम ऑफ KOH यूज्ड ऑफ एक्चुअल टाइट्रेशन, और T2 क्या चीज़ होते हैं? वैल्यूम ऑफ KOH यूज्ड फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन, ठीक है, ब्लैंक टाइट्रेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ आरएम वैल्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएम वैल्यू क्या चीज़ होते हैं? देखिए इट इज़ डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ घी एंड बटर, यानी कि इसका यूज हम करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, क्या? प्योरिटी, घी और बटर का प्योरिटी हम चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कि क्या? आरएम वैल्यू बाय चेकिंग देयर वोलेटाइल नेचर, और इनके द्वारा चेकिंग किया जाता है वोलेटाइल एयर का, उनके वोलेटाइल नेचर। बेस्ट घी हैव आरएम वैल्यू मोर देन 25, ठीक है।
इफ लो आरएम वैल्यू क्वालिटी ऑफ घी इज लो, यानी कि आरएम वैल्यू अगर लो होगा तो क्वालिटी ऑफ घी का लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या चीज होते हैं? तनाव होता है, यानी कि दो एंगल के बीच में जो स्ट्रेन होता है उसे हम बोलेंगे एंगल स्ट्रेन, यानी कि दो एंगल के बीच का जो तनाव, जो स्ट्रेन, उसे हम बोलेंगे एंगल स्ट्रेन। इन साइक्लोएल्केन्स ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कार्बन एटम में इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल and this deviation in angle cause strain in ring, this is called angle strain। वही मैं बताया हूँ, दो एंगल के बीच में दो कार्बन के एंगल के बीच में जो कोण बनते हैं उनके बीच का जो तनाव होता है उसे हम बोलेंगे एंगल स्ट्रेन। क्या कर रहा है यहाँ देखिए, इन साइक्लोएल्केन ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर बॉन्ड्स एंगल बिटवीन टू कार्बन एटम्स में इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल एंड दिस डेविएशन इन एंगल कॉज स्ट्रेन इन रिंग, दिस इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन इक्वल टू क्या चीज होते हैं? एंगल स्ट्रेन इक्वल टू 109 डिग्री 0.280 मिनट्स माइनस बॉन्ड एंगल इन साइक्लोएल्केन डिवाइडेड बाई 2। ये एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए डिफाइन बनाना बॉन्डिंग। इन साइक्लोएल्केन्स कार्बन बॉन्ड्स आर वीकर देन नॉर्मल सिग्मा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बॉन्ड ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्यू टू रिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड बेंड यानी मोड़ना, बेंड टुगेदर एंड लुक्स लाइक बनाना। यानी कि कहने का मतलब है, इधर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं, देखिए सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये टाइटली एक दूसरे को कस के पकड़े होते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ देखिए बनाना बॉन्ड यानी बीक, ये जो बॉन्ड्स होते हैं बीक है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जो है ना बीक है। ठीक है, ये जो लैपिंग का ओवरलैपिंग कर दे रहा है, ऐसे बेंड हो जा रहा है, बेंड, इसे हम बोलेंगे बनाना बॉन्डिंग, यानी बनाना लाइक इसका स्ट्रक्चर हो गया, बनाना, इसलिए इसे बोलेंगे बनाना स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लास्ट क्वेश्चन। गिव स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर और मेडिसिनल यूज बताइए। देखिए नेफ्थलीन इज अ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच डेराइव्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू बेंजीन रिंग। टू बेंजीन रिंग के फ्यूजन से बनते हैं कौन? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन नेफ्थलीन बनते हैं। नेफ्थलीन यूज क्या चीज होते हैं? इन प्रोडक्शन ऑफ मॉथ वॉल्स टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों में जो दवा आती है ना उसमें कपड़ों में डाल दिया जाता है, उसमें कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना लगें, इसमें यूज किया जाता है। इन प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स सच एज कार्बोनिल। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग का जो लेक्चर है अच्छा गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो सेमेस्टर आज का है वो आने वाला जो सेमेस्टर है, जो सब्जेक्ट का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एग्जाम आने वाला वो अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।